हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कैनन G2010P03 को कैसे सॉल्व करें। इसमें ज़्यादातर पेपर ट्रे ख़राब होता है। ये 17 से 18 हज़ार पता चलने के बाद पेपर ट्रे इसके ख़राब हो जाता है। आइए हम इस पेपर ट्रे को बदलने के बाद देखते हैं कैसे पेपर ट्रे काम करता है। पहले इस प्रिंटर को हम पावर केबल निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हम खोलेंगे, उसके बाद पेपर ट्रे हम बदलेंगे। पहले इसको बारी बारी से खोल लेते हैं। आइए आप देखिए हमारे साथ। पहले इस दोनों नट को हम खोल लेंगे बारी बारी से। उसके बाद कवर को ऊपर की तरफ प्रेस पुश करेंगे और निकल जाएगा ये। इसके बाद साइड का दोनों निकाल लेंगे हम। देखिए साइड का ही निकल गया। इसको हल्का उठाएंगे और इसको पुश करेंगे आगे पीछे की तरफ और ये निकल जाएगा। अब लेफ़्ट साइड का भी इस तरह निकाल लेंगे। इसको हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये साइड वाला भी हम खोलेंगे। देखिए साइड वाला में यहाँ पे एक लॉक रहता है, वो लॉक बहुत सावधानी से खोलिएगा, नहीं तो ये लॉक टूट जाएगा। देखिए इसको ऊपर की तरफ निकालना है लॉक को। पहले साइड से पुश करेंगे, तो यहाँ से पुश करेंगे, उसके बाद ये लॉक को पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ये खुल जाएगा। उसके बाद हम साइड का इसका कवर निकाल लेंगे और उसके बाद स्कैनर निकाल लेंगे। यहाँ पे स्कैनर का केबल निकालेंगे। एक पावर केबल होगा, ये इसका पावर केबल, और ये नीचे वाला है स्कैनर केबल। इसको निकालने के बाद स्कैनर को हम बाहर निकाल लेंगे। स्कैनर को हम बाहर निकाल लिए। उसके बाद नीचे साइड वाला खोलेंगे, कलर वाला। पहले हम ये खोलते हैं, हल्का पुश करेंगे और खींचेंगे बाहर की तरफ। और इसको पुश करेंगे, निकल गया। और एक साइड का और निकाल लेंगे, दोनों साइड की। इसको ऐसा ही हम पुश करके निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद इसको भी निकाल लेंगे। एक साइड का कवर निकल गया और ये दूसरे साइड का भी निकाल लेंगे। इसको हल्का पुश करेंगे, निकल जाएगा। निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एक लॉक होगा, लॉक को पुश करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ये यहाँ पे लॉक होगा, इसको पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। निकल गया। इस साइड भी वैसा ही करना है, पुश करके निकाल लेना है। निकाल लिए। अब हो गया 4 नट है, 1 2 2 और पीछे 2 है। 4 नट को खोल लेंगे हम बारी बारी से। आगे का 2 नट खुल गया और पीछे भी 2 नट है, दोनों को भी खोल लेंगे हम। वो एक साइड है, वो इस साइड है। खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक लॉक रहेगा। एक लॉक है, उसको हम पुश करते ही निकल जाएगा। और इस साइड भी एक लॉक है, ये साइड भी ये लॉक है। इसको हम पुश करेंगे और निकालेंगे। निकल गया। और इसको हम पूरा ही निकाल लेंगे। यहाँ पे एक नट है, इसको खोल लेंगे।
इस साइड से हमसे सिर्फ 2 ही नट खोलना है, एक नट खोल लिए और एक नट यहाँ पे है जो पेपर फिटर के लॉक को पकड़ रहता है। इस लॉक को भी खोल लेंगे। उसके बाद प्रिंटर को हम घुमा लेंगे। देखिए यहाँ पे नट है, इसको खोल लेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ये दोनों को निकाल लेंगे हम। उसके बाद एक नट यहाँ पे भी होगा, इसको भी खोल लेते हैं। ये लॉक को भी निकाल लेंगे। बस यहाँ पे सावधानी से देखिएगा आप लोग। इस लॉक को निकालने के लिए इसको पहले बाहर की तरफ पुश करते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ पे ये दोनों केबल का कनेक्शन जैसे जैसे किया है वैसे ही करेंगे। इसको बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी 2 लॉक है, दोनों लॉक को हम निकाल लेंगे बारी बारी से। और ये केबल को भी हम वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी एक लॉक नट होगा, उसको भी खोल लेंगे हम। यहाँ पे नट के साथ साथ स्प्रिंग होगा, आप लोग ध्यान से खोलिएगा। यहाँ पे के पास एक लॉक है, उसको भी सावधानी से निकाल लेते हैं। इसको हल्का पुश करेंगे, ये निकल जाएगा। निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लॉक है, पहले केबल को हम निकाल लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे कैसे केबल हम निकाल रहे हैं, फिर वैसे ही लगाना है यहाँ पे। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो तो आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, या आप खोलने से पहले जहाँ पर आप खोल रहे हैं वहाँ पे फ़ोटो खींच ले इसका। आपको इससे समझ में आएगा कि कैसे लगा हुआ था यहाँ पे। यहाँ से सेंसर को भी निकाल लेते हैं बाहर। सेंसर को निकालने के बाद क्या है, उसको पूरा हम बाहर निकाल लेंगे। एकदम सावधानी पूर्वक आपको रख देना है। उसके बाद पेपर फिटर का 4 नट होगा, 4 नट को हम बारी बारी से खोल लेंगे। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है। चारों नट को हम बारी बारी से खोल लेंगे। एक नट यहाँ पे भी है।
ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे मेन है, ये दोनों नट को भी हम आप बारी बारी से खोल लेंगे। यहाँ पर बेस्टेड निकलने के लिए पाइप को जोड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे हम सावधानी से निकालेंगे इसको। दोस्तों अब इस पेपर फोटो को निकाल लेंगे और इसी पेपर फिल्टर को हम रिपेयर करेंगे। ये बेस्टेज निकालने के लिए ये होता है, पेपर फिल्टर को हम निकाल लेंगे और इसी पेपर फिल्टर को हम रिपेयर करके फिर आपको हम दिखाते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए पेपर फिल्टर को हम निकाल लिए पूरा, प्रिंटर यहाँ से हटा लिए और इस पेपर फिल्टर को हम खोलते हैं बारी बारी से। ये यहाँ पे 3 नट है, इसको पहले खोल लेंगे। आपको अगर आपसे हो पाए तो इसको पूरी तरीक़े से साफ़ कर लेंगे। इसको आप धो भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इसका पहले तीनों नट हम खोल लेंगे बारी बारी से। हो गया, अब इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। निकल गया। अब इस गियर को भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद जितने भी गियर हम सब गियर को निकाल लेंगे। उसके बाद गियर को हम बढ़िया तरीक़ा से पूरी तरीक़े से साफ़ कर लेंगे। इसको पहले इसको भी निकाल लेंगे। गियर फिल्टर को हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये गियर को भी निकाल लेंगे। ये दोनों गियर को भी हम लोग हल्का इधर ये निकल गया। इस गियर को भी निकाल लेंगे। इसको हल्का अंदर की तरफ पुश करेंगे। उसके बाद इसको भी हम निकाल लेंगे पूरी। इसको भी हम पूरा निकाल लेंगे। इसके पेपर फिल्टर को हम पूरा निकाल लेते हैं बाहर। इसमें तो लॉक है, पहले स्प्रिंग निकाल लेंगे और ये दोनों लॉक को भी हम निकाल लेंगे। और इसको भी हल्का पुश करेंगे बाहर की तरफ, ये भी निकाल लेंगे। निकल के ऐसे ही एक एक करके जितने भी लॉक है पूरा लॉक को निकाल लेंगे हम बाहर की तरफ। इसको भी बाहर की तरफ खींचेंगे और निकल जाएगा ये भी। इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। ये भी पूरा निकल जाएगा।
यहाँ पे लॉक है, इस लॉक को हम थोड़ा सा पुश करेंगे। लॉक को थोड़ा सा पुश करके हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये दोनों स्क्रीन को भी बाहर निकालेंगे। इसको हम अच्छी तरीक़े से साफ़ कर लेंगे और आपसे हो तो इसको धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब होने वाला सामान नहीं है। इसको पूरी तरीक़े से आप लोग धो सकते हैं। इसको धोने के बाद इसको धूप में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फिर हम इसको कसते हैं। अब हम तीनों स्क्रीन को बारी बारी से लगा लेंगे। आप लोग को जानेंगे पीछे इसके अंदर कैसे साफ़ करते हैं। इसको पहले पुश करके निकाल लेंगे। इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसको हम पहले पूरी तरीके से पोंछ लेंगे। इसको पूरी तरीके से साफ़ करके इसमें हम ग्रीस लगा लेंगे, जिससे कि पहले जैसा हो जाए। इसमें ग्रीस लगा लेंगे। इसको हम एक साइड पे लगा लेंगे। उसके बाद इसको पेचकस हो या आपके पास ट्वीज़र हो तो ट्वीज़र के सहारा से इसको हल्का पुश करके लगाते हैं। तो स्क्रूपिंग को हम पहले फंसा लेंगे। उसके बाद इसको पुश करते हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों खांच तीनों स्क्रीन में फंसना चाहिए।
ये थोड़ा ट्रिकी काम है, लगाने में थोड़ा दिक्कत हो। इसको लगाने में टाइम लगेगा, आप लोगों भी नए हैं। ये मेरा लग गया बहुत ही अच्छा तरीके से। इसके बाद एक लॉक है उसको भी फंसा लेंगे। इसको लगाने से पहले आप लोग देख लीजिए, एक साइड लॉक हो और एक साइड लॉक नहीं है इसमें। पहले लॉक हम फंसा लेंगे, उसके बाद जिस साइड लॉक नहीं है उधर हम रखेंगे इसको। इसके करने के बाद उसके बाद आप आराम से स्प्रिंग को लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद दोनों साइड का स्प्रिंग हम लगा लेंगे। इसमें स्प्रिंग लगाना थोड़ा ट्रिकी काम है। ये मेरा स्प्रिंग लगाने के बाद ओके हो गया, ये फिक्स हो गया। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से फंसा लेंगे। स्प्रिंग को बारी बारी से एक एक करके फंसा लेंगे। इसमें थोड़ा ग्रीस लगाएं कि इसको भी फंसा लेंगे हम। इसको हम फंसा लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। आपको अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये अपने आप लग जाएगा इसमें। इस लॉक में आपको फंसाना होता है इसको। पुश करेंगे इसको। इसके बाद एक और लॉक है, ये पतला वाला, इसको भी हम इससे फंसा लेंगे।
तो इसको भी हम आराम से फंसा लेते हैं। इसमें भी लोग जेल लगा लीजिएगा। इसमें ग्रीस लगाने के बाद थोड़ा पहले ऐसा हो जाता है, नहीं लगाते हैं तो इसमें इसको घूमने में थोड़ा दिक्कत होगा। ध्यान से इस पैनल को भी कस लेंगे। देखिए इधर स्प्रिंग है और नीचे भी एक लॉक टाइप में होगा स्प्रिंग फंसाने के लिए। इस लॉक में इसको फंसाएंगे। तो इसे लगाने के बाद इसमें भी ग्रीस लगाएंगे पूरा में। उसके बाद हम गियर को भारी भारी करके कसेंगे। तो इस गियर को भी हम लोग लगाएंगे। इसमें भी ग्रीस लगाने से पहले आप ग्रीस लगा लीजिएगा। इस लॉक को हम फंसा लेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से मेन असेंबल है इसका। पहले ये गियर को हम यहाँ पे लगा लेंगे। लग गया। इसको हम लगा लेंगे। उसके बाद इसको पहले हम लगाएंगे। उसके बाद ये गियर को हम लगाएंगे। नहीं, इससे पहले वो गियर को हम लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे कैसे करना है। गियर लगाने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो ये पेपर बीटर काम नहीं करेगा। इसमें फिर से P03 रन मारने लगेगा। तो देख सकते हैं, इधर मोटा साइड है, इधर पतला साइड है। इसमें भी देख लीजिएगा, इधर मोटा साइड है तो मोटर वाला फंसेगा, इधर पतला साइड है पतला वाला फंसेगा। फिर आप लोग इसको ध्यान से फंसा लीजिएगा। फंस गया। के बाद इस गियर को भी हम फंसा लेंगे। इसको ये फिटर, इसको भी हम फंसा लेंगे साइड से। लॉक है, हल्का पीले पुश करेंगे। उसके बाद इसमें खास देखेंगे, उसके बाद पुश करेंगे। लग गया।
इस पूरे में अभी हम ग्रीस लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आप लोग यहाँ पे लॉक देखिएगा, लॉक के हिसाब से कैसे देखिए ये लॉक है, इसमें ये स्प्रिंग फंसने वाला, इसको हम इसे लगाना है जो स्प्रिंग इसमें फंस जाए। हो गया। अब इसको पुश करेंगे, इसमें तीनों नोट बारी बारी करके हम कस लेंगे। हमारा पेपर फिटर असेंबल होकर रेडी हो गया। अब इसको हम प्रिंटर में आप लोग को कस के दिखा रहे हैं कैसे काम करता है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसको हम पेपर में प्रिंटर में कैसे कसते हैं देख सकते हैं। ये ओके हो गया है और इस पेपर फिटर को हम कसते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो नीचे वाला पाइप होगा वो उसको लेफ्ट साइड, जो ऊपर वाला पाइप होगा उसको राइट से लगाएंगे हम। यहाँ पे अगर पाइप उल्टा लग गया तो पर भी P03 मारेगा। इस पाइप को हम दोनों को लगा लेंगे और उसको नीचे फंसा लेंगे हम। मीटर को फंस लेंगे और इसमें चारों नट को हम बारी बारी से फंस लेंगे। इसको हम लगा लेंगे, लगाने पर इसको हम कस लेंगे। इसको उल्टा सीधा आप लोग देख लीजिएगा। इसको हो गया। यहाँ पे दो नट है, दोनों नट को हम बारी बारी से कस लेंगे। नट को कसने के बाद इधर जो नट बचा है उस सबको भी कस लेंगे हम। एक बोर्ड के नीचे नट होगा, एक साइड में होगा और एक साइड में होगा। एक यहाँ पे कसाएगा। पहले हम पेपर फिटर को पूरी तरह से कस लेंगे, उसके बाद हमें नट का कसेंगे। पेपर फिटर स्क्रू टाइट करने के बाद रेडी हो गया है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं।
इस कैरेज को हम फिक्स करते हैं। लगाने से पहले देख लीजिएगा इसमें स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग नहीं निकले। तो स्प्रिंग निकलने के बाद इसको लगाना थोड़ा ट्रिकी काम हो जाता है। उसके बाद इसको हम कस लेते हैं। एक नट यहाँ पे कसाएगा, एक नट इससे ऊपर कसाएगा। इस साइड भी कस लेंगे। इसको हम बाहर निकालते हैं। अब इसको जैसे था वैसे ही फंसा लेंगे। तो देखिए सेम ऐसे ही आप लोग को भी फंसा देना है। इस लोग को भी लगाना बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले उस साइड इसको हम फंसा लेंगे नीचे की तरफ, और इसको हम बाहर निकालेंगे तार को। इसके बाद यहाँ पे हम फंसा लेंगे। हो गया। अब तार को हम सही तरीक़े से वाइंडिंग कर लेंगे जैसे वाइंडिंग था। लॉक में फंसा लेंगे, और यहाँ पे भी 2 लॉक है। इस दोनों केबल का दोनों लॉक को हम फंसा लेंगे। दोनों लॉक को भी कस लेंगे, और ये केबल को हम लगा लेंगे। एक केबल यहाँ पे लगेगा ब्लैक वाले में, और एक केबल वाइट वाले में। पेवर फिटर गला तो इसको भी हम फंसा लेते हैं। पहले पेवर फिटर में फंसा लेंगे, उसके बाद वहाँ पे खाँच दिए बस खाट में फंसा लेंगे और पुश करेंगे हल्का, ये लग गया। इस लोग को भी हम सावधानी से फंसा लेते हैं। आप लोग पहले सेंसर लगाइएगा, उसके बाद इस लोग को फंसाइएगा। इस केबल को भी निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं।
यहाँ से हम 2 स्क्रू खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को बारी बारी से, छोटा सा स्क्रू होगा यहाँ पे, ये दोनों स्क्रू को हम बारी बारी से कस लेंगे। दोनों स्क्रू को कस लेते हैं। होगा एक स्क्रू और चाहे इसको भी कस लेते हैं। यहाँ पे सेंसर का केबल, इसको हम लगा लेते हैं। इसके बाद हम कवर को फंसाते हैं। ये इसको कवर को हम लगा लेते हैं। इसको हम लगा लेंगे। और इसमें 4 नट था, चारों नट को हम बारी बारी से कस लेते हैं। ये यहाँ पे है इसका सेंसर केबल, इसको भी हम कस लेते हैं। ये सेंसर केबल लग गया। अब बारी है स्कैनर का। स्कैनर लगाने से पहले ये जो खोले हुए थे इसको भी कस लेंगे पूरे। तो पहले लॉक में फंसाएंगे उधर और इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, ये अपने आप फंस जाएगा। इसी तरीके से हमको दोनों साइड को लगा लेना है। एक साइड लग गया और एक साइड बचा हुआ साइड भी लगा लेते हैं। ये एक बॉक्स का कवर, इसको भी हम बारी बारी से लगा लेंगे। एक साइड लगा लिया और एक साइड भी लगा लेते हैं इसको भी। इसको भी लगा लेते हैं कवर को। एक साइड कवर है, इसको भी लगा लेंगे। हो गया। और उसके बाद हम स्कैनर को कसेंगे। यहाँ पे 2 नट है, दोनों नट को कस लिए हुए हैं। अब हम स्कैनर को कसेंगे। यहाँ पे स्कैनर को हम लगा लेंगे। स्कैनर को यहाँ पे लॉक है, इस लॉक को भी हम लगा लेंगे साथ से। इसको भी हम लगा लेंगे।
यहाँ पे पहले स्कैनर केबल लगा लेंगे, फिर पावर केबल को लगा लेते हैं। उसके बाद इसको कवर को हम दोनों साइड कवर को कस लेंगे। कवर हो गया, अब दूसरी साइड के कवर को भी कस लेते हैं। ये दोनों साइड कवर कसने के बाद इसको हम लोग को फंसा लेंगे। यहाँ पर दोनों स्क्रू को हम बारी बारी से कस लेते हैं। पावर को लगा के ऑन करेंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो के लिए JB इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर फॉलो करें। हम प्रिंटर को ऑन करके देखेंगे। पहले इसमें पेपर लगा लीजिएगा। ऑन करते ही एक पेपर ये बाहर निकलेगा, उसके बाद ये ऑन होगा।